1932 जब एक कलम ने करोड़ों दलितों की किस्मत बदल दी या कहें छीन ली। एक आदमी अनशन पर बैठा था, दूसरा अपने समाज की जान बचाने के लिए झुक गया। पर क्या वो झुकना नहीं इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था? भारत के इतिहास में बहुत से समझौते हुए, लेकिन 1932 का पूना पैक्ट उस काली स्याही से लिखा गया सच है जिसे आज भी पढ़ते हुए आत्मा कांपती है। एक तरफ गांधी जी का अनशन, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की मजबूरी। सवाल सिर्फ समझौते का नहीं था, सवाल पूरे दलित समाज की राजनीतिक आजादी का था। जो अधिकार दलितों को मिलने वाले थे उन्हें छीनकर बहुसंख्यक के भरोसे छोड़ दिया गया। क्या यह समझौता था या मानसिक गुलामी की एक नई चाल? दलितों को सवर्णों की दया पर छोड़ देना, यही था गांधी का असली चेहरा। लेकिन इसी पूना पैक्ट के अंधेरे में भी एक रोशनी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अपने समाज को टूटने नहीं दिया, बल्कि उसे इतिहास के सबसे मुश्किल मोड़ से उठाकर संविधान की ताकत तक पहुंचा दिया। अगर पूना पैक्ट दलितों की राजनीतिक हार था, तो डॉक्टर अंबेडकर की सोच उसकी आत्मा की जीत थी। उन्होंने समझाया कि हमें केवल सीटें नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। और यही सोच थी जिसने दलित समाज को उठना सिखाया, बोलना सिखाया और आजादी के असली मायने समझाए। 1932 का वो साल भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद मोड़ था। लंदन में हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो यह दलितों के लिए पहली बार राजनीतिक आवाज पाने का मौका था। लेकिन जैसे ही ये खबर गांधी तक पहुंची, उन्होंने पुणे की अरवड़ा जेल में बैठे बैठे एक ऐसा कदम उठाया जिसे आज कई इतिहासकार भावनात्मक ब्लैकमेल कहते हैं। उन्होंने कहा, अगर दलितों को अलग इलेक्टोरेट मिला तो मैं अनशन करके प्राण त्याग दूंगा। सवाल यह था, एक आदमी की जान ज्यादा बड़ी थी या करोड़ों लोगों का भविष्य? गांधी का यह सत्याग्रह दरअसल दलित राजनीतिक आजादी पर सीधा हमला था, जिसमें उन्होंने जनता की भावनाओं को हथियार बनाकर अंबेडकर को नैतिक दबाव में झुका दिया। डॉक्टर अंबेडकर उस समय न चाहते हुए भी समझौता करने को मजबूर हो गए, क्योंकि यदि गांधी की मृत्यु होती तो पूरा देश दलितों को दोषी ठहराता। और इस तरह पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म कर दिया गया और दलितों को सवर्णों की कृपा से कुछ आरक्षित सीटें दे दी गईं। ये अधिकार नहीं, भीख थी। लेकिन अंबेडकर ने इस हार को भी ताकत में बदल दिया। उन्होंने अपने समुदाय को समझाया कि अगर रास्ता बंद हो जाए तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। गांधी ने जहां दलितों को मुख्य धारा में मिलाने की बात कही, वहीं व्यवहार में उन्हें उसी जातीय व्यवस्था में कैद रखा गया। अंबेडकर ने इस अधूरे समझौते को भी एक चेतावनी की तरह लिया और संविधान निर्माण तक का सफर जारी रखा। पूना पैक्ट उनके लिए एक चोट थी, पर उन्होंने उस चोट को क्रांति में बदल दिया। यही वजह है कि आज भी यह सवाल जिंदा है। गांधी ने अनशन किया, लेकिन किसके खिलाफ? और डॉक्टर अंबेडकर ने समझौता किया, लेकिन किसकी जान बचाने के लिए? गांधी को आजादी का मसीहा कहा जाता है, लेकिन क्या उन्होंने वाकई दलितों को इंसान माना था या सिर्फ हरिजन कहकर उन्हें अपमानित किया? पूना पैक्ट के बाद जब गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाया तो ऐसा लगा कि वे अब दलितों के लिए काम करेंगे, लेकिन अंदर की सच्चाई बहुत गहरी थी। गांधी दलितों को धार्मिक ढांचे में सुधार के जरिए समरसता देना चाहते थे, जबकि अंबेडकर दलितों को उस ढांचे से आजादी दिलाना चाहते थे। एक ओर गांधी मंदिर प्रवेश आंदोलन करते रहे, दूसरी ओर अंबेडकर ने सवाल उठाया, क्यों हमें उस दरवाजे पर जाना चाहिए जहां हमें अब तक ठुकराया गया। गांधी की नजर में दलित दया के पात्र थे, जबकि अंबेडकर की नजर में वे अधिकार के अधिकारी थे। गांधी हमेशा इस बात पर जोर देते रहे कि हिंदू धर्म में ही सुधार हो, जबकि अंबेडकर साफ कहते थे हमें उस धर्म से मुक्ति चाहिए जो हमें इंसान तक नहीं मानता। यही फर्क था। दो सोचों में एक पुरानी सत्ता बचाने की कोशिश थी, दूसरी एक नई व्यवस्था गढ़ने की क्रांति। जब गांधी ने हरिजन शब्द दिया, तब डॉ अंबेडकर ने साफ कहा, हमें भगवान के लोग नहीं इंसान कहलाना है। गांधी का नेतृत्व सवर्ण मानसिकता के हिसाब से सुविधाजनक दलित चाहता था, चुप, सहनशील
और उनके बनाए नियमों में बंधा हुआ, जबकि अंबेडकर ने कहा सत्य के लिए लड़ो, भले ही पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ हो जाए। यही कारण था कि गांधी को जब भी मौका मिला उन्होंने अंबेडकर को किनारे करने की कोशिश की, चाहे वह कांग्रेस की बैठकों में हो या संविधान सभा की राजनीति में। लेकिन अंबेडकर रुकने वालों में नहीं थे। उन्होंने अपनी हर हार को एक नई विचारधारा की नींव बनाया। पूना पैक्ट के बाद भले ही दलितों की राजनीतिक ताकत सीमित हो गई हो, लेकिन अंबेडकर ने उसे सामाजिक क्रांति का कारण बना दिया। और यही वजह थी कि जब गांधी राष्ट्रपिता बने तब अंबेडकर संविधान पिता कहलाए, क्योंकि एक ने सत्ता बचाई, दूसरे ने समाज बदला। पूना पैक्ट को अक्सर एक समझौता कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह एक दर्दनाक राजनीतिक कैद थी। उन्होंने मजबूरी में दस्तखत किए। वो जानते थे कि गांधी के मरने से जो सामाजिक उबाल आएगा उसका सारा गुस्सा दलितों पर निकलेगा। लेकिन क्या यह फैसला इतिहास के सबसे ईमानदार नेता को मजबूरी में नहीं झुका गया? अंबेडकर की रणनीति दीर्घकालिक थी। वे समझते थे कि सिर्फ राजनीतिक अधिकार काफी नहीं, सामाजिक क्रांति जरूरी है। गांधी और कांग्रेस ने पूना पैक्ट के बाद बार बार यह प्रचार किया कि दलितों को अधिकार मिल गए हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि दलितों को चुनने का नहीं, सिर्फ चुने जाने का अधिकार मिला था, और वो भी उन्हीं हाथों की मर्जी से जिन्होंने सदियों तक उन्हें गाली दी थी। गांधी के लिए यह एकता थी, लेकिन अंबेडकर के लिए यह शोषण के नए रूप को वैधता देना था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं अपनी कौम को हारना सिखा सकता हूं, लेकिन झुकना नहीं। उन्होंने पूना पैक्ट को इतिहास की गलती नहीं बनने दिया, बल्कि इसे चेतावनी की तरह लिया और संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जो आगे आने वाली पीढ़ियों को न्याय दे सकें। आज जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो वो उसी यातना की कोख से जन्मा है। पूना पैक्ट ने भले ही उनके हाथ बांधे हों, लेकिन उनकी सोच ने दलित समाज को उड़ने की हिम्मत दी। पूना पैक्ट ने डॉक्टर अंबेडकर को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और ज्यादा रणनीतिक बना दिया। उन्होंने भले ही उस समय अलग इलेक्टोरेट का त्याग किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं। वो जानते थे कि अगर आवाज नहीं मिल रही तो उसे कानूनी रूप से हासिल करना होगा। गांधी ने जहां जनता की भावना के नाम पर दलितों की राजनीतिक आजादी छीन ली, वहीं अंबेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था रखी कि फिर कोई भावनात्मक ब्लैकमेल दोबारा ना हो सके। उन्होंने समझा दिया कि केवल समाज सुधार की बातें करने से कुछ नहीं होगा जब तक सामाजिक न्याय कानून में न उतरे। गांधी के लिए दलित हरिजन थे, यानी भगवान के लोग, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमें इंसान समझो, पूजा की वस्तु नहीं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण कोई कृपा नहीं, यह ऐतिहासिक अन्याय का हिसाब है। पूना पैक्ट के बाद उन्होंने केवल पीछे नहीं देखा, बल्कि संविधान सभा में जाकर एक एक अधिकार की नींव रखी। अगर गांधी असहयोग और सत्याग्रह के प्रतीक थे, तो अंबेडकर संविधान और संघर्ष के प्रतीक बन गए। उन्होंने दिखा दिया कि जहां सत्याग्रह रुक जाए, वहां कानून से क्रांति होती है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि अगर तुम्हारा रास्ता छीन लिया जाए तो तुम अपने लिए नया रास्ता बनाओ, और वो रास्ता सिर्फ तुम्हारे नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी की राह बन जाए। पूना पैक्ट को आज भी कुछ लोग समरसता का प्रतीक कहते हैं, लेकिन जिनके अधिकार उस दिन छिन गए थे, उनके लिए यह काला दिन था। डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन सिर्फ एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, उन्होंने अपनी आत्मा को कुचलते हुए अपने लोगों की जान बचाई थी। लेकिन यह सिर्फ जान की लड़ाई नहीं थी, यह सम्मान की लड़ाई थी, अस्तित्व की लड़ाई थी। गांधी ने जिस चालाकी से अनशन को नैतिक हथियार बनाया, उसने पूरे देश को भावनात्मक रूप से जकड़ लिया और अंबेडकर को अकेला कर दिया। लेकिन वो अकेलापन इतिहास में सबसे बड़ा अकेलापन नहीं था, वो दलित समाज के हर उस व्यक्ति का अकेलापन था जिसे सदियों से मंदिरों से निकाला गया, स्कूलों से रोका गया, कुओं से दूर रखा गया और इंसान कहलाने से वंचित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अकेलेपन को आवाज दी। उन्होंने इस सामाजिक बहिष्कार को राजनीतिक आंदोलन में बदला। पूना पैक्ट के बाद उन्होंने कोई आंदोलन नहीं छोड़ा, ना शोषण के खिलाफ, ना ब्राह्मणवाद के खिलाफ। उन्होंने संविधान सभा में दलितों के लिए सिर्फ आरक्षण नहीं,
सम्मान की बुनियाद रखी। जब गांधी ग्राम स्वराज की बातें करते रहे, तब अंबेडकर ने शहरों, फैक्ट्रियों, मजदूरों और शिक्षा की बात की, क्योंकि वे जानते थे कि दलितों को धर्म नहीं, विकास चाहिए। पूना पैक्ट ने भले ही एक अधिकार छीन लिया हो, लेकिन अंबेडकर ने आने वाली पीढ़ियों को सोचने, सवाल करने और बदलने की ताकत दे दी। आज जब हम आरक्षण पर बहस करते हैं, तब ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई सुविधा नहीं, ये पूना पैक्ट का जवाब है, वो जवाब जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी हार को जीत में बदल कर दिया। उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो आज भी हर उस इंसान के लिए रोशनी है जो अंधेरे में पैदा हुआ लेकिन उजाले तक पहुंचना चाहता है। पूना पैक्ट को भले ही समझौता कहा गया हो, लेकिन इसकी असली तस्वीर यह है कि इसने दलितों को आत्मनिर्भरता से दूर करके उन्हें फिर से उसी जातिवादी ढांचे में बांध दिया जिसमें वे पहले से कैद थे। जिस तरह गांधी के अनशन ने जनता को भावनात्मक रूप से भड़काया, उसी तरह इस समझौते ने दलित समाज को यह यकीन दिलाया कि उनका अस्तित्व बहुसंख्यक समाज की इजाजत पर टिका है। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक सामाजिक और मानसिक गुलामी को वैधता देने का खेल था। आरक्षित सीटें मिली, लेकिन चुने जाने का हक उन्हीं सवर्णों के हाथ में रहा जो सदियों से शोषक रहे थे। क्या इसे लोकतंत्र कहा जा सकता है? क्या यह वही आजादी थी जिसकी लड़ाई में अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? नहीं, यह समझौता अंबेडकर की हार नहीं थी, यह एक ऐसे युग की शुरुआत थी जहां उन्होंने साफ कह दिया कि अब अगर अधिकार नहीं मिले तो हम उन्हें बना लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बाद कभी गांधी की नीतियों पर भरोसा नहीं किया और संविधान निर्माण के समय उन्होंने सुनिश्चित किया कि अब कोई अनशन आकर करोड़ों लोगों की किस्मत न लिख सके। उन्होंने कानून को हथियार बनाया, लेकिन क्या आज भी यह हथियार सबके हाथ में है? क्या आज भी वो दलित बच्चा जो गांव के स्कूल में बैठता है अपने अधिकार को आत्मसम्मान के साथ पा रहा है, या फिर वो आज भी पूना पैक्ट के हस्ताक्षर की कीमत चुका रहा है? आज भी यदि कोई दलित अफसर बनता है तो उस पर पहला आरोप यही लगता है, आरक्षण से आया है। ये सोच बताती है कि गांधी भले ही चले गए, लेकिन पूना पैक्ट की मानसिक गुलामी आज भी जिंदा है। यही सबसे बड़ा सच है कि एक आदमी की जान बचाने के लिए एक पूरी कौम को फिर से झुका दिया गया और उस झुकाव को समझौता कहकर महिमा मंडित कर दिया गया। अंबेडकर ने उस अपमान को इतिहास की किताब में नहीं, संविधान की धाराओं में जवाब दिया। उन्होंने दिखा दिया कि जो हार भी लड़ता है वो ही असली विजेता होता है। और आज जब हम पीछे देखते हैं तो गांधी का अनशन ऐतिहासिक जरूर था, लेकिन अंबेडकर की चुप्पी में वो चीख थी जो आज भी हर दलित की आत्मा में गूंजती है। हम झुकेंगे नहीं, अब नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं जमीर में लिखा जाता है, तो इस वीडियो को केवल देखिए मत, इसे साझा कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर की यह लड़ाई आज भी अधूरी है और हर वो इंसान जो न्याय, बराबरी और आत्मसम्मान में विश्वास करता है, उसका फर्ज है कि वो इस सच्चाई को सब तक पहुंचाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अनसुनी आवाजें आपके दिल तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट में लिखिए आदेशी अनसुनी आवाजें, हम झुकेंगे नहीं। और हाँ, अगर आप किसी और टॉपिक्स पर वीडियो फुल डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।